4 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च, 5000 साइबर कमांडो भी होंगे तैनात। साइबर अपराधों के खिलाफ सरकार की बड़ी तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पहले स्थापना दिवस पर साइबर अपराध से निपटने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में सरकार 5000 साइबर कमांडो को ट्रेनिंग देगी, जो डिजिटल भारत के प्रहरी बनकर देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इन साइबर कमांडो को पैरा मिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के जवानों में से चयनित किया जाएगा और उन्हें देश के प्रमुख ट्रेनिंग संस्थानों जैसे IIT, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU में प्रशिक्षित किया जाएगा। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का लॉन्च। इस अवसर पर गृह मंत्री ने 4 नए साइबर प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, जिनमें सस्पेक्ट रजिस्ट्री, साइबर कमांडो, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर और समन्वय प्लेटफॉर्म शामिल है। इन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध को रोकना, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, यह सेंटर देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1936 कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। इसके तहत उच्च प्राथमिकता वाले मामलों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे साइबर अपराध को तेजी से रोका जा सकेगा। समन्वय पोर्टल, यह पोर्टल साइबर अपराधों में उपयोग किए जाने वाले फर्जी कार्ड और अकाउंट्स की निगरानी करेगा और अपराध की जांच और विश्लेषण में सहायता करेगा। इसके माध्यम से तकनीकी और कानूनी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। साइबर कमांडो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत साइबर कमांडो को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो डिजिटल स्पेस में देश की सुरक्षा करेंगे। ये कमांडो पैरा मिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के चयनित जवानों में से होंगे, जिन्हें अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। सस्पेक्ट रजिस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म के जरिए संदिग्ध बैंक खातों और वित्तीय लेन देन का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा। इससे म्यूल अकाउंट्स की पहचान करने और साइबर अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। साइबर सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता। गृह मंत्री ने कहा कि आज के दौर में साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग जहां अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, वहीं इसके गलत उपयोग से कई बड़े खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। साइबर अपराध की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रणनीति और समन्वय आवश्यक है। जागरूकता अभियान। अमित शाह ने I4C द्वारा 10 सितंबर से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की भी घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और साइबर अपराध से बचाव के उपायों को प्रचारित करना है। सरकार की प्रतिबद्धता साइबर स्पेस की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वैश्विक डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है, इसलिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार की यह पहल न केवल साइबर अपराध से निपटने में मदद करेगी, बल्कि देश को साइबर स्पेस में सुरक्षित बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगी। इस प्रकार साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार की यह नई रणनीति भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।